दोस्तों, अगर आप भी भारत के फाइनल में पहुंचने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत की जीत को देखने के बाद तो पाकिस्तानी दिग्गजों को सांस फूलने लगा है, लेकिन भारत के लिए इस बार कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा, एक एक कर सबका बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में एक बेहतर टीम और देश कौन सा है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, एशिया कप दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है और अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अब तक तो भारत की जीत केवल लीग मैचेस तक सीमित थी, लेकिन हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान को तो हराया ही, और उसी मैदान में अगले ही दिन श्रीलंका के हाथों गेंदबाजी से ऐसी जीत हासिल करी है जिसकी मिसालें दुनिया दे रही है। पाकिस्तान से तो इस मैदान में हम 228 रन से विजय प्राप्त करके गए, लेकिन ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि जब दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी तो हमारी टीम की तरफ से टोटल 10 विकेट गंवाकर भी 213 रन ही निकले, जो कि लगभग आधे होते हैं पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जितने रन बने थे उनके। केवल रोहित ने 53 रन लगाए और केएल राहुल के 39 व 33 ईशान किशन के। बाकी खिलाड़ियों के रन अगर आपको ना बताएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा। 213 पर आउट होने के बाद उम्मीदें तो सब छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे गेंदबाज इतने काबिल हैं शायद हमें भी नहीं पता था, और आज उन्होंने साबित भी किया। मौका मिलने पर भारत को जिताया भी, अच्छी गेंदबाजी भी की। गेंदबाजी में 200 विकेट लेने का श्री गणेश जसप्रीत बुमराह ने किया, जिन्होंने पतुम निसंका और कुशल मेंडिस को 6 और 15 पर आउट किया। और इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में करुणा रत्ने भी 2 रन पर आउट हो गए थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, 25 रन पर 3 विकेट गिर जाएं तो 200 का लक्ष्य भी पहाड़ जैसा लगता है। ऊपर से कुलदीप यादव की जबरदस्त फॉर्म उनको फिर से 4 विकेट दिला गई, जिसमें समर विक्रमा, असालंका जैसे खिलाड़ी तो थे ही, साथ ही कुछ अंतिम प्लेयर्स जैसे कि रजिता और पतिराना इनके हत्थे चढ़ गए। 4 विकेट कुलदीप के नाम। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा भी कुछ महत्वपूर्ण विकेट्स ले गए और हम इस मुकाबले को जीत गए 41 रन के अंतर से। ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक नहीं तो और क्या है। हम पहले बल्लेबाजी से इस मैदान पर जीते और अब गेंदबाजी से, जो दिखा रहा है कि हम मेंटली और फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं दोनों डिपार्टमेंट में। खैर दोस्तों, हमसे हार कर ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है इस वक्त पर श्रीलंकाई टीम एशिया कप से। लेकिन दोस्तों, भारत की एक और शानदार जीत को देखकर अब तो पाकिस्तानी दिग्गज भी बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, परंतु फिर भी भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए हैं कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार क्या बोले पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज भारत की एक और जीत और फाइनल में पहुंचने पर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, इसे कहते हैं वनडे क्रिकेट। अगर आपकी बल्लेबाजी ना चल पाए तो आप गेंदबाजी से कैसे जीतते हैं। ये मुझे लगता है कि केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे एशिया कप की सारी टीमों को भारत से सीखना चाहिए। इसी मैदान पर भारत का बल्ला चला और जब बल्ला नहीं चल पाया तो गेंद से मैच जीत गए। ये होता है पूरा क्रिकेट। भारतीय टीम, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, और मुझे तो लगता है कि फाइनल भी इस बार आपका ही है। तो वही दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने भी लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम, आपका क्रिकेट मैच देखकर ऐसा लगा कि शायद कोई भी दुनिया में टीम खेले तो ऐसे ही खेलनी चाहिए। अगर आपका एक डिपार्टमेंट काम नहीं करता तो दूसरा मुकाबला जिता देता है। यही तो एक टीम की असल स्ट्रेंथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे ही जीतते रहेंगे और पाकिस्तान आपसे सीखता रहेगा। दोस्तों, रमीज रजा ने कहा, वनडे क्रिकेट में आज तक इतना बेहतर टीम वर्क मैंने देखा ही नहीं पिछले कुछ सालों में। जिस तरीके से गेंदबाजों ने मिलकर अर्ली विकेट श्रीलंका के लिए, और वो तो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, उनके लिए एडवांटेज भी था। जबकि टारगेट बड़ा ना बनाना और फिर उसे डिफेंड करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है जो भारत ने प्राप्त की है। फाइनल वही जीतेंगे। दोस्तों, इंजमाम उलक तक ने लिख दिया, भारतीय क्रिकेट टीम, आपकी जीत वाकई में अपरंपार थी। इस बार तो लगा ही नहीं कि आप मैच जीतेंगे और आप मैच जीत भी गए। ये दर्शाता है कि आपकी टीम में कितना दम है। उम्मीद है इस बार एशिया कप की ट्रॉफी आप जैसे विनर को ही मिले। दोस्तों, भारत की जीत का डंका तो पाकिस्तान में ज्यादा बज चुका है, क्योंकि जीत ही कुछ ऐसी थी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के सुपर 4 में हो और मुकाबले रोमांचक ना हो, ऐसा हो कह सकता है। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ हमने 228 रन से जहां जीत दर्ज करी, आज उसी मैदान में हमारा सामना श्रीलंका की टीम से होना था। मैच की बात करें तो आज कहानी कुछ और थी। पहले बल्लेबाजी थी, लेकिन वो रन स्कोरबोर्ड पर थे ही नहीं जो पाकिस्तान की टीम को हमने उधेड़ कर लगाए थे। दोस्तों, रोहित 53 रन जरूर बनाकर गए, लेकिन इसके बाद कोई भी खिलाड़ी हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाया। सेंचुरी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, ईशान के 33 और राहुल के 39 रन और अक्षर पटेल के 25 रन टीम की थोड़ी इज्जत जरूर बचा गए, लेकिन टीम पहुंची बस 213 पर और 214 का टारगेट दिया गया। अब दोस्तों, खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, वनडे में 214 रन होते ही क्या हैं, लेकिन जब सामने बुमराह जैसी चट्टान हो, सिराज जैसी रफ्तार हो, तो श्रीलंका क्या अच्छे पानी भर देते हैं। और दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि पतुम निसंका
करुणा रत्ने, कुशल मेंडिस ये टॉप ऑफ द लाइन बैट्समैन है श्रीलंका के। ये वही दिग्गज हैं जो एशिया कप जिताते हैं, ये वही दिग्गज हैं जो श्रीलंका की टीम का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, गेंदबाजी का स्तर कुछ इतना ज्यादा टफ कर दिया हमारे खिलाड़ियों ने कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम रन बनाने का ख्याल भी ला पाती, उनके वो ख्याल ही मार दिए गए। 8 ओवर तक इन तीनों के विकेट हमारे हाथ में थे। कैसे कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, बुमराह का पैर तो मुड़ गया था, वो चोटिल थे, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पतुम निसंका नाम के खिलाड़ी को बुमराह ने एक ऐसी खतरनाक आउटस्विंगर डाली कि गेंद इनके बल्ले पर लगकर सीधा चली गई विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल के हाथों में। 206 रन पर पतुम निसंका आउट हो गए थे और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था श्रीलंका की टीम के लिए। लेकिन जरा रुकिए, जिस कुशल मेंडिस से हर कोई खौफ खाता है, उनका भी तो विकेट आना था और उनका विकेट भी लिया दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन मैदान पर इसका कैच पकड़ा एक सरप्राइजिंग फील्डर ने, एक ऐसे खिलाड़ी ने जिसको हर कोई मैदान पर मिस कर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। जी हाँ, एक सब फील्डर थे सूर्य कुमार यादव उस दौरान, और ये वाकया पारी के 7वें ओवर का। 7वें ओवर में जब बुमराह ने गेंद डाली तो लॉन्ग ऑन की तरफ कुशल मेंडिस ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा। अपनी 15 रन की पारी के अंदर ये 3 चौके लगा चुके थे, लेकिन जनाब कैच आउट हो गए और कैच आउट सूर्य ने पकड़ा कैच इनका। इसके बाद दोस्तों सबकी निगाहें करुणा रत्ने पे थी। आपको बता दें कि करुणा रत्ने इससे पहले कि कुछ कर भी पाते, सिराज ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों 2 रन पर कैच आउट करा दिया। दोस्तों 25 रन पर 3 विकेट हो गए थे, और जब 25 पर 3 विकेट हो जाए ना, तो 214 का टारगेट भी पहाड़ जैसा लगता है। और हमारे गेंदबाजों ने भले ही मैच आगे चलकर जिता पाए ना पाए, लेकिन इस तरीके का कंपटीशन देना भारतीय गेंदबाजी का स्तर दिखाता है कितना ऊंचा है। और दोस्तों बुमराह और सिराज तो ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर ही रहे थे, लेकिन अब इनका साथ दिया कुलदीप यादव ने, द लकी चाइनामैन गेंदबाज जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 विकेट लिए थे। इसी मैदान में जब गेंदबाजी दी गई तो 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने ही लिए। 200 समर विक्रमा जहां अपनी टीम के लिए 17 रन बना चुके थे, तो वहीं असलंका ने भी 22 रन बनाए थे। ये दोनों का विकेट हर हाल में भारत को चाहिए था, और यकीन मानिए कि आज कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन श्रीलंका की टीम की तरफ से बना ही नहीं पाया। 18वें ओवर में आकर पहले दोस्तों कुलदीप यादव ने समर विक्रमा को राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया, और फिर आकर 19वें ओवर में फिर से दोस्तों असलंका को इसी तरीके से आउट कराया। यानी कि 2 ओवर में 2 बड़े विकेट, और 93 पर 5 विकेट हो चुके थे श्रीलंका के, और भारत की जीत अब निश्चित लग रही थी। लेकिन दोस्तों अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। अभी श्रीलंका की टीम हार रही थी, और फिर आगे चलकर कुछ ओवर्स में जीत का मोमेंटम तैयार हो गया 2 खिलाड़ियों की वजह से, धनंजय डिसिल्वा और दुनित वललेगा। ये दोनों खिलाड़ी मिलकर श्रीलंका को जिताने का पुल तैयार कर रहे थे। लेकिन तभी दोस्तों रोहित शर्मा एक शानदार फैसला लेते हैं। ये फैसला रविंद्र जडेजा को लेकर था, और दोस्तों जैसे ही जड्डू को लेकर आते हैं ना रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम फिर से कमबैक करती है। दोस्तों आपको बता दें कि शनाका अभी मैदान पर आकर कुछ करते ही, लेकिन तभी अपनी जादुई गेंद पर जड्डू ने ऐसा जादू चलाया कि इस आउटस्विंगर पर आउटसाइड एज लगकर सीधा रोहित के हाथ में चला गया, और शनाका आउट हो गए, वो भी दोस्तों मात्र 9 रन पर। और 41 रन पर जो धनंजय डिसिल्वा खेल रहे थे सेट होकर, उन्हें भी 38वें ओवर में जड्डू ने ही आउट किया। दोस्तों कहने को तो अब रन ज्यादा नहीं चाहिए थे, 67 बॉल में 47 रन चाहिए थे, लेकिन 162 रन पर 7 विकेट भी तो हो चुके थे, और हमारे भारतीय गेंदबाज यहां से मैच को लगभग जिता ही चुके थे। दोस्तों एशिया कप 2023 अपनी चरम सीमा पर आ चुका है, और इसका रोमांच 2 गुना नहीं 100 गुना हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो लगातार 2 दिन में अपने सुपर 4 के 2 मैच खेलती नजर आई, उन्होंने दोनों मैच जीते। पहला मुकाबला बल्लेबाजी से, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 228 रन के अंतर से, और दूसरे मैच को भी 41 रन के अंतर से जीता। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा मुकाबला श्रीलंका के साथ था, जिसमें भारत का स्कोर इतना ज्यादा कम था कि हम किसी को बताने लायक भी नहीं रहे। 213 रन पर हमारी टीम आउट हो गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने सारे विकेट्स लिए किसने, तो आप जरा नजर डालिएगा इन आंकड़ों पर। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दुनित वलालगे नाम के एक युवा स्पिनर के हाथों बोल्ड हुए थे। ये दोनों खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए। इतना ही नहीं, विराट कोहली को भी इसी खिलाड़ी ने शनाका के हाथ कैच आउट कराया। केएल राहुल भी इसी के खिलाड़ी के हाथों कॉट एंड बोल्ड हो गए, और 5वां विकेट जो इन्होंने लिया वो तो हार्दिक पांड्या का था। मतलब कि इंडियन टीम के सारे सुपरस्टार इस एक युवा गेंदबाज के हत्थे चढ़ गए। 20 साल का गेंदबाज दोस्तों ये केवल गेंदबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर भी निकला। वैसे तो हमारा स्कोर 213 था, 214 का टारगेट गया, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने भी बड़े अच्छे तरीके से अर्ली विकेट्स निकाल दिए थे।
जिनमें जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव के नाम भी 4 विकेट रहे, लेकिन वेलालगे को कोई आउट नहीं कर पाया। 40 गेंदों में इसने 42 रन बना डाले, वो भी भारत के खिलाफ। तो भले श्रीलंका की टीम हार गई, लेकिन इस खिलाड़ी को इसी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों आपको बता दें कि वेलालगे को केवल भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि रोहित और कोहली की खास शाबाशी मिली। दोनों ने इस खिलाड़ी को बहुत प्रोत्साहित किया उनके प्रदर्शन के लिए। यहाँ तक कि दोस्तों कुलदीप यादव ने भी उनसे हाथ मिलाया, क्योंकि वो जानते थे कि इस खिलाड़ी में कितनी प्रतिभा भरी पड़ी है। और दोस्तों जाते जाते भावुक होकर वेलालगे ने भी अपने बयान में कहा, सबसे पहले तो मैं भारतीय क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। उनके पास बहुत ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं और ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मैदान शेयर करना, उनके साथ खेलना अपने आप में एक सफलता है मेरे लिए। भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों को आउट कर पाऊंगा ये केवल एक सपना था, लेकिन उन्हें आउट करने के बाद भी उनका ये रवैया, उनका इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ दर्शा रहा है वो कितने महान खिलाड़ी भी हैं अंदर से। इस मुकाबले को हमें जीतना तो चाहिए था, लेकिन हम आने वाले मैच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और कुलदीप यादव एक ब्रिलियंट गेंदबाज हैं, उनसे भी आज मैंने काफी कुछ सीखा। मुझे तो लगता है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वही डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैच जिताते कैसे हैं गेंदबाजी से, कोई उनसे ही सीखे। साथ ही साथ मैं अपने कप्तान, अपने कोचिंग स्टाफ, अपने टीममेट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि हर किसी ने इस दुनित वेलालगे नाम के युवा खिलाड़ी को प्रेज किया है, क्योंकि इनके काम ही कुछ ऐसे रहे हैं। वैसे आप सभी इनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।